जिस तरह पूरे महाराष्ट्र में पूरे देश में लोकसभा के चुनाव लगे थे, उसी तरह न्यूज प्रभात मीडिया की टीम ने जो है गांव-गांव जाके सर्वे किया कि इस बार बनेगा गोंदिया भंडारे का सांसद कौन, क्योंकि महाराष्ट्र का गोंदिया जिला अंतिम छोर पर है। जितने विकास होना चाहिए उतने विकास जनता बोलती कि हुए नहीं। इसीलिए जो है न्यूज प्रभात की टीम के द्वारा अलग अलग क्षेत्र में जाकर, अलग अलग गाँव में जाकर प्रतिक्रिया ली कि इसके पहले के सांसद कौन थे, उन्होंने क्या क्या विकास किया और अभी जो है किसको सांसद बनाना चाहते हैं। उसमें जो है काफी आपका जो है प्रतिसाद हमको मिला, हमारी काफी वीडियो देखे। उसी तरह कुछ दिन के बाद जो है गोंदिया और पूरे महाराष्ट्र में विधानसभा का जो चुनाव होने वाला है, उसमें भी हमारा जो है सर्वे लगातार शुरू रहेगा। और अभी हम आमदार होने के बाद क्या जनता के साथ क्या विकास करेंगे, जनता की कैसी समस्या को दूर करेंगे, उसी तरह हम लोग ने जो है एक एपिसोड शुरू किया गया है, मैं आमदार हुआ तो। इसीलिए जो है आज हमारे स्टूडियो में जो है आजाद क्रांति सेना के नागेश दुबे आए हुए हैं। उनकी भी इच्छा है कि इस बार जो है गोंदिया का प्रतिनिधित्व कर सकूं, तो इस बार जो है गोंदिया विधानसभा में जो है पैर रखना चाहते हैं और गोंदिया विधानसभा का जो है नामांकन भरना चाहते हैं। आइए जानने का प्रयास करेंगे कि गोंदिया में भी कई जो नेता है, समाज सेवक है, उन्होंने भी तैयारी कर रखी है कि इस बार जो है विधानसभा में पैर रखे और विधानसभा में विधायक का जो है चुनाव लड़े। उसी तरह हमारे साथ में है आजाद क्रांति सेना के जो अध्यक्ष है नागेश दुबे, वो भी जो इस बार जो है गोंदिया विधानसभा का चुनाव में तैयारी कर रहे हैं, रणनीति तैयार कर रहे हैं। आइए किस मुद्दे पर विधानसभा में जाने की बात कर रहे हैं, विधानसभा में जाने के बाद जनता के साथ जो है किस प्रकार की बातें करेंगे और किस प्रकार का जो है जनता इन्हें वोट करे, इस बारे में जो है किस बारे में जानने का प्रयास करेंगे और जनता क्यों इनको विधायक बनाए और विधायक बनने के बाद यह जो है जनता के लिए क्या करेंगे, यह आज जो है स्पेशल इंटरव्यू दिखाने के लिए है। न्यूज प्रभात मीडिया में आपका स्वागत है। जी नमस्कार, जय हिंद जय भारत। ये बताइए जनता आपको क्यों वोट करेंगी, किस मुद्दे पर आप लोग इस बार जो विधानसभा में पैर रखने वाले हो, क्या बोलेंगे? मेरा एक ही मुद्दा सबसे पहले स्टार्टिंग में है कि गोंदिया में जितने लोगों ने अभी तक विधानसभा चुनाव जीत के विधान भवन गए हैं और कईयों का जो कार्यकाल रहा है, सबका कार्यकाल अपनी अपनी जगह स्वर्णिम रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन उस स्वर्णिम कार्यकाल में किसी ने भी एक चीज़ ये नहीं समझा पाया कि आपके गोंदिया की पहचान क्या है, क्या है आपका गोंदिया, क्या है हमारा गोंदिया। कुछ दिन पहले अभी बोला गया कि गोंदिया में विकास हुआ है, ठीक है, मानता हूँ विकास हुआ है। नाली, सड़क, ग्रामीण क्षेत्र, शहरी क्षेत्र में, इससे अगर आप विकास कहेंगे तो फिर रोजगार को और अन्य सुविधाओं की चीज़ों के लिए, जिससे यहाँ से लोग पलायन कर रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्र के किसान जो है पलायन कर रहे हैं रोजगार की तलाश में दूसरे राज्यों में, तो उसको क्या कहेंगे आप? मेरा सवाल यही है उन्हीं लोगों से कि ये क्या है सवाल फिर, कि भैया आपने क्या विकास किए हो? पुलिया बनाना, रोड बनाना, नाली बनाना, ये विकास नहीं है, ये जरूरतों को पूरा करने का एक रास्ता है। ये कि आपको उन जरूरतों से पूरा करके आप आगे का रास्ता बनाइए। आपने अभी तक गोंदिया में किसी ने भी किसी फैक्ट्री को लाया ताकि रोजगार रह सके यहाँ पे? किसी किसान के लिए ऐसा कोई उपक्रम किया गया है कि जिससे उसका रोजगार के उसको बाहर ना जाना पड़े यहाँ से? रोजगार के नाम पे सिर्फ और क्या है, वो सवाल ही नहीं। और मेरा भी वही रहेगा आपसे, बोले मैं युवा पीढ़ियों के साथ में रह के रोजगार, साथ में गोंदिया का डेवलपमेंट किस तरह से होना चाहिए उसके बारे में बताना, ये सब चीजें रहेंगे मेरा मुद्दा। अच्छा ये बता, कुछ दिन से जो है लगभग जो उड़ान पुल है टूट गया था, पुराना ब्रिज, तो लगभग बीते 1 साल के ऊपर हो गया, उसका भूमि पूजन भी हो गया, उसके बावजूद भी उसका काम शुरू नहीं हो रहा था। अभी लगभग काम शुरू हुआ, तो जितना तेजी से काम शुरू होना चाहिए उतना तेजी से काम शुरू नहीं किया गया। और गोंदिया को एक नंबर बनाने की पूरे जो नेता है, कुछ लोग जो चर्चा कर रहे थे और बातें भी कर रहे थे, किस तरह गोंदिया को एक नंबर देखती जनता? अब मैं इस बारे में अगर कहना चाहूँगा तो कैसा होता है मालूम है क्या? मैं हो सकता है मैंने हंस दिया, उसके लिए मैं ये नहीं कहूँगा अगर मैं किसी की हंसी उड़ाने के लायक नहीं हूँ, मैं इतना बड़ा नहीं हूँ। मैं एक अचानक से आपने जो बोले तो मुझे एक थोड़ा सा हंसी आ गई उस बारे में।
उड़ान पुल को तोड़ने की जितनी ज्यादा जल्दी थी उनको, उसको जल्दी बनाने की क्यों नहीं की उन्होंने? अभी वही वो कैसा बोलेंगे कि कछुआ गति से चलने वाला है वो। आपको देख के लग रहा है कि जिस हिसाब से अभी जो कार्य चल रहा है वहां पे कार्य चालू है उड़ान पुल बनाने का, तो वो जल्द से जल्द हो जाएगा करके। वो कंपनी ने खुद, अभी लोगों ने खुद वहां से पूछा गया, लोगों ने पूछ के बताया, मैं तो खुद जाके नहीं पूछा कि भैया बोले 2 साल लगेगा बोलते ब्रिज को बनने में। तो 2 साल समस्या जस की तस। अच्छा, पुराना जो ब्रिज था उसको तोड़ने की आवश्यकता नहीं थी, अंग्रेजों का बनाया हुआ ब्रिज 100 साल तक टिक गया। आप उसी को और भी दूसरे महानगरों में जाके देखो जहां पुराने ब्रिज है जो चल रहे हैं आज भी, उसको उन्होंने क्या किया है कि बड़े व्हीकल को छोड़ के छोटे व्हीकल के लिए रख दिए। जैसा हमने लास्ट टाइम लबाने साहब वगैरह से बातचीत किए थे, जो पुलिया के नीचे जो रहवासी लोग थे उनके लिए भी अपने आंदोलन किए थे कि भैया अगर आप वो बेचारे जो बेघर लोग हैं, वो तो मतदाता तो है, हर कोई चुनाव के समय उनसे वोट मांगने चले जाएंगे वहां पे, लेकिन उनका घर कहाँ है? उनके घर के लिए हमने लड़ाई लड़े, सब कुछ लड़े, उसके बाद भी प्रतिबंध लगवा दिया गया था। इवन मुझे अरेस्टिंग करने की तैयारी करवा दिए। पुलिस डिपार्टमेंट से मुझे धमकी मिली कि अगर तू वहां पे गया तो तेरे को हम अरेस्ट कर लेंगे करके। मैं उसके लिए भी तैयार था, लेकिन वहां के जो क्षेत्र जिन्होंने जो चाहते हैं उन्होंने बोले कि भैया आप हमारे लिए क्यों ऐसा करोगे, आप मत भुगतो, हम देख लेंगे करके। उनका घर का ठिकाना नहीं किया, कुछ नहीं किए, और सिर्फ पुल बनाना है। पुल बनाने से कौन सा विकास होगा? जो वहां के जो रहवासी थे उनका क्या हुआ? बेचारे इधर उधर रह रहे हैं, उनका रहने का ठिकाना नहीं, कुछ नहीं। वो ब्रिज बनने का मुझे लग रहा नहीं कि जल्द से जल्द बनेगा करके। वो देखिए अब कैसा क्या बनता है, उसके ऊपर मैं इतना ही कहूंगा कि जितने जल्दी बने अच्छी बात है। जो बाजू का पुल है जो 2 साल या 3 साल या 4 साल हुए लगभग जो बनाया गया है, तो वो सांप सीढ़ी की तरह बनाया गया है। कभी पानी जमा रहता है, कभी पानी कहीं घुसता है, मतलब जिस तरह बनाना चाहिए था उस तरह नहीं बनाया। पिछले वो बार भी जो है सांसद प्रफुल्ल पटेल ने कहा कि वो जो है किसी के फायदे के लिए बनाया गया, क्या सांप सीढ़ी जैसा सीधा रास्ता क्यों नहीं निकाला गया? इस पे आप क्या प्रतिक्रिया देंगे? किसी एक निजी व्यक्ति के बिल्डिंग को बचाने के लिए किया गया ऐसा लग रहा है। वो जो सांप सीढ़ी जो बनी है ना, ब्रिज, तो जहां तक आपने बहुत अच्छा सवाल किया है कि ब्रिज जनरली देखा जाए तो स्ट्रेट रहते हैं। अगर आपको उतरना है तो आप सांप सीढ़ी से नहीं उतरोगे, आप सीधा सीढ़ी से उतरोगे, सांप के समान नहीं उतरोगे। और उस चक्कर में वहाँ पे एक्सीडेंट भी होते हैं। बीच में होता है एक एक्सीडेंट, वहाँ पे बहुत बुरा लगा था देखिए कि टर्निंग पे, लेकिन अब बनाए हो जिन्होंने अपने निजी स्वार्थ के फायदे के लिए बनाए होंगे। अब ये बताइए, अभी कुछ दिन के बाद जो है बरसात आ जाएंगी, उसी तरह अंडरग्राउंड में काफी समस्या रहती है, पानी जमा रहता है। अभी 2 दिन पूर्व भी काफी चक्का जाम हुआ था, तो नगर परिषद जो है पानी निकले, साफ सफाई हो, इसके ऊपर क्यों ध्यान नहीं देती? और करोड़ों रुपए जो है स्वच्छता अभियान के लिए आते हैं, तो इतनी निधि आने के बाद भी गोंदिया स्वच्छ नहीं दिख रहा है, साफ सफाई नहीं हो रही है, तो शासन प्रशासन या जनप्रतिनिधि ध्यान क्यों नहीं देते होंगे? क्या लगता है आपको? उसका सबसे बेस्ट आपको जवाब मिलेगा जिन्होंने अभी कुछ दिन कहा है कि गोंदिया में विकास हुआ है। नगर परिषद के क्षेत्र में हुआ है, नगर परिषद के वार्डों में जाके वहां की जनता से पूछो कि क्या विकास हुआ है। विकास दिख रहा है मुझे अभी नाली में। अभी हम जब बरसात आएंगी तो बहुत जल्दी हम लोग यहाँ पे नाव लेके घूमने की तैयारी करेंगे अंडरग्राउंड के रोड पे। यही विकास है ये। अच्छा, ये बताओ, जनता आपको क्यों वोट करेंगी? जनता ने अगर वोट कर दिया आपको और विधायक बन गए, तो जनता के लिए ऐसा क्या सपना देखा है आपने, या क्या नियोजन किया गया है तो उनके लिए आप लोग जो उनके विकास हो, वादे हो, रोजगार हो, इसके ऊपर आप मतलब इस मुद्दे को लेकर जा रहे हैं, क्या बोलेंगे? जनता से मैं वोट इसलिए मांगूंगा कि जो सपने पूर्व के लोगों ने दिखाए, मैं वो सपने नहीं दिखाऊंगा, मैं उन्हें हकीकत में करूंगा। जैसा कि मैंने अभी मंत्रालय में एक अर्जी भेजा हूं, जिसका जवाब भी मुझे आ गया है, और मैं उसके लिए मिलने भी जाने वाला हूं कि हमारे इधर में पे कुछ ऑटोमोबाइल सेक्टर का प्लांट दीजिए। जो यहाँ पे अपना ITI करे हुए लोग रहते हैं, वो लोग बाहर जाके जॉब कर रहे हैं कुछ, और रोजगार के लिए 3 प्लांट्स के अपन ने रोजगार की डिमांड की है यहाँ पे ग्रामीण क्षेत्रों में लगाने के लिए। और साथ ही गोंदिया को जिस तरह से होना चाहिए, जब इतनी करोड़ों रुपए की निधि आती है तो उस निधि का सही इस्तेमाल नहीं होता है। वो सिर्फ निधि आती है, करोड़ की आती है, हट जाता है, सिर्फ रोड रह जाता है। तो मैं वैसा करने वाला नहीं हूँ, और सपने नहीं दिखाऊंगा, मैं हकीकत में करके दिखाऊंगा अभी। और आप जैसे लोगों के सहयोग से, जनता के सहयोग से मैंने भी छोटे छोटे जो चीजें है, जितना पद में न रहते हुए किया हूँ, जैसे कि 24/7 पानी की टंकी की योजना अभी जल्दी पूरी किया हूँ। मेरे वार्डों में 4 वार्डों में किया हूँ मैंने वो। जिस तरह से 24/7 की स्कीम लगने से एक पानी की समस्या दूर हो जाएंगी, और बाकी बिजली की समस्या के लिए भी अपन ने एक बोले है कि किस तरह से क्या होना चाहिए करके। बहुत सी चीजें मैंने अपने मैनिफेस्टो जब मैं चुनाव लड़ूंगा उसमें दिखाऊंगा कि मैं क्या क्या करना चाहता हूँ और क्या क्या कर सकता हूँ। मतलब पूरा प्लान तैयार कर लिया आपने इस बार? मतलब विधानसभा का चुनाव लड़ना फाइनल कर लिए? पूरी तरह से कमर कस लिए है। और साथ ही विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए जितने बूथ है, आई थिंक सो 365 या 367 बूथ आते हैं पूरे ग्रामीण और इसके मिला के, हर बूथ में हमारे 5 सक्रिय कार्यकर्ता है जो मेहनत कर रहे हैं। और बहुत जल्द ही हम एक जनसंपर्क करने के लिए एक निकालने वाले अभियान, जिसमें हम गोंदिया कर से और गोंदिया वालों से सवाल भी करेंगे कि आप हमसे क्या चाहते हो।
उसके लिए और जनसंपर्क हमारा चालू हो जाएगा बहुत जल्द। अच्छा, ये बताओ, महाराष्ट्र का गोंदिया जो अंतिम छोर पर है, अगर बात करें तो मतलब पहले ही महाराष्ट्र के पहले ही गोंदिया जिला पड़ता है। उसी तरह लोकसभा का जो चुनाव हुआ तो पूरे महाराष्ट्र की, पूरे देश की जो है नेता की जो नजर गोंदिया भंडारा प्रति सांसद के चुनाव के ऊपर थी। उसी तरह जो है विधानसभा का भी जो चुनाव होगा तो पूरे महाराष्ट्र की जो नजर गोंदिया जिले में रहने वाले, क्योंकि इसके पहले जितने भी नेता खड़े हुए, काफी पैसे भी खर्चे किए गए, चर्चा है, और बड़े बड़े पार्टी ने यहाँ पे जो है अपने जो है विधायक को उम्मीदवार उतारे। ऐसे बड़े बड़े पार्टी, ऐसे बड़े बड़े जो व्यक्ति खड़े होने वाले हैं, उसको टक्कर आप कैसी देंगे? जन सामान्य के समर्थन से दूंगा मैं। जो जनता के बीच में जो समस्याओं को लेके जो आक्रोश है, उस आक्रोश को मैं आग देके और उस ज्वाला के साथ में दूंगा मैं। तब गोंदिया विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे इस बार, फाइनल तैयारी अपनी कर ली है? फुल तैयारी है और बहुत अच्छे से और पूरे जोर शोर से। अच्छा, ये बताओ, पार्टी में हो अभी लगभग, मेरे ख्याल से बीजेपी पार्टी में हो, बीजेपी पार्टी को समर्थन है। अगर बीजेपी पार्टी ने आपको उम्मीदवारी नहीं दी तो क्या स्वतंत्र लड़ेंगे फिर आप? हाँ, स्वतंत्र लड़ूंगा। स्वतंत्र लड़ने भी काफी मतलब सामना करना पड़ता है, क्योंकि बड़ी बड़ी पार्टी के भी उम्मीदवार रहेंगे, स्वतंत्र भी उम्मीदवार रहेंगे, तो क्या लगता है आपको? सभी से मैं पूरी तरह से कमर कस कर लड़ने की तैयारी कर चुका हूं और मेरी टीम पूरे साथ में है, और मेरी टीम को बहुत जल्द सब सामने आके बता देंगे कितने लोग साथ में करके। तो देखिए, यह थे आजाद क्रांति सेना के जो अध्यक्ष है नागेश दुबे। इन्होंने जो आने वाले विधानसभा का जो चुनाव होने वाला है उसमें जो है गोंदिया विधानसभा का तैयारी किया हुआ है, जहां वहां इन्होंने जो है अपने कार्यकर्ता तैनात किए हैं और पूरी तैयारी शुरू है। इनका कहना यह है कि जिस तरह गोंदिया को नंबर 1 बनाने की बात की थी, कोशिश की गई थी, पर उतना 1 नंबर हुआ नहीं है। जितने विकास होना चाहिए था उतने विकास हुए नहीं है, जितने वादे किए थे उतने वादे हुए नहीं। इसीलिए कहीं ना कहीं जनता के साथ धोखा हुआ है। कहीं ना कहीं जो जनता को न्याय मिले, जनता को रोजगार मिले, समस्या का समाधान हो, इसीलिए जो है इस बार जो गोंदिया विधानसभा में पैर रखना चाहते हैं और इस बार जो है विधानसभा का चुनाव लड़ने की पूरी इन्होंने रणनीति तैयार की। अब आने वाला समय ही बताएगा किस पार्टी से इनको टिकट मिलती है या फिर स्वतंत्र उम्मीदवार दाखिल होते। पिछले बार भी हमने देखे कि गोंदिया के जो विधायक है विनोद अग्रवाल, उनको जो पार्टी ने टिकट नहीं दी, इसीलिए उन्होंने जो स्वतंत्र से फॉर्म भरा और फॉर्म भरने के बाद जो है बड़ी पार्टी को टक्कर देकर एक तरफा जो है उन्होंने जीत हासिल की। हो सकता है इस बार भी ऐसा हो सकता है कि पार्टी अगर इनको टिकट नहीं देती तो ये जो है स्वतंत्र उम्मीदवार भरेंगे, और जो जिस तरह पिछले 5 वर्ष पहले जो है बदलाव हुआ था कि स्वतंत्र लड़ने के बाद भी जो है उन्होंने एक तरफा जीत हासिल की, हो सकता है इनके साथ भी ऐसा हो जाए और एक तरफा जीत के साथ जो है मैदान में उतरे और स्वतंत्र उम्मीदवार होने के बाद भी जीत हासिल हो सकती है। इन्होंने पूरी तैयारी की गई है और गोंदिया विधानसभा के जितने वासी है जो चाहते हैं वो कि विकास हो, रोजगार मिले, इस तरह का इस मुद्दे के ऊपर चुनाव लड़ने की इन्होंने तैयारी बनी है। आने वाला वक्त बताएगा कि कौन कौन उम्मीदवार को टिकट मिलती है, कौन कौन उम्मीदवार स्वतंत्र फॉर्म भरते हैं और कौन जो है गोंदिया जो विधानसभा की सीट पर विराजमान होते हैं। तब तक के लिए बने रहे इस तरह की खबर देखने के लिए। मैं लीला रे, न्यूज प्रभात मीडिया, गोंदिया।